सम्मेलन का नाम कैसे देखता है, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए, आज 8 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके पहले एक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व है और महिला वंदन कार्यक्रम है। महिलाओं को समानता का अधिकार, महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के साथ में जोड़ करके सक्षम करना, इस उद्देश्य को लेकर के मोदी जी की सरकार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब वो उद्देश्य साकार होते दिखाई दे रहा है। इसीलिए बहुत सारी महिलाएं आज उत्साहपूर्वक पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम से जुड़ी। इसके अलावा गुरुग्राम में 11 मार्च को मोदी जी आ रहे हैं, क्या तैयारियां है भाजपा की तरफ से? देखिए, वो वैसे तो सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साह के साथ उनका स्वागत करेगा और वो जब भी आते हैं तो बढ़िया सौगात हम लोगों को दे करके जाते हैं। वो विकास पुरुष है, इसलिए लोग इसमें बहुत पसंद है। 2024 के चुनाव आ गए, क्या कुछ आपकी तरफ से तैयारी है? क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं आपका नाम भी चर्चाओं में। मुझे लगता है कि अब ये चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कौन चुनाव में। बीजेपी की दूसरी जो लिस्ट है, कब तक आने की उम्मीद है? 10 तारीख तक मुझे लगता है आ जाएगा। गुरुग्राम लोकसभा में चाहे वो अहीर रेजिमेंट की बात हो या फिर 1810 एकड़ जमीन के मुद्दे की बात हो, कहीं ना कहीं जो अहीरवाल का जो मुद्दे हैं, जो धरने हैं, तेजी से चले हैं, इससे कैसे देखते हैं समीकरण, गुरुग्राम का समीकरण? नहीं, उनके साथ सबके साथ बातचीत चल रही है और समस्याएं हमेशा रहती है, समाधान बातचीत से ही निकलता है और कहीं न कहीं पर जो अड़चने हैं उनका निदान करने की आवश्यकता है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं पर तो थोड़ा हमको पीछे भी हटना पड़ेगा और थोड़ा सरकार के साथ सामंजस्य भी बिठाना चाहिए, मेरा ये मानना है। सम्मेलन का नाम कैसे देखता है, क्या कुछ इसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए, आज 8 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके पहले एक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि उस दिन महाशिवरात्रि का पर्व है और महिला वंदन कार्यक्रम है। महिलाओं को समानता का अधिकार, महिलाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के साथ में जोड़ करके सक्षम करना, इस उद्देश्य को लेकर के मोदी जी की सरकार पिछले 10 वर्षों से काम कर रही थी और अब वो उद्देश्य साकार होते दिखाई दे रहा है। इसीलिए बहुत सारी महिलाएं आज उत्साहपूर्वक पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम से जुड़ी। इसके अलावा गुरुग्राम में 11 मार्च को मोदी जी आ रहे हैं, क्या तैयारियां है भाजपा की तरफ से? देखिए, वो वैसे तो सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साह के साथ उनका स्वागत करेगा और वो जब भी आते हैं तो बढ़िया सौगात हम लोगों को दे करके जाते हैं। वो विकास पुरुष है, इसलिए लोग इसमें बहुत पसंद है। 2024 के चुनाव आ गए, क्या कुछ आपकी तरफ से तैयारी है? क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा सीट से कहीं ना कहीं आपका नाम भी चर्चाओं में। मुझे लगता है कि अब ये चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा कि कौन चुनाव में। बीजेपी की दूसरी जो लिस्ट है, कब तक आने की उम्मीद है? 10 तारीख तक मुझे लगता है आ जाएगा। गुरुग्राम लोकसभा में चाहे वो अहीर रेजिमेंट की बात हो या फिर 1810 एकड़ जमीन के मुद्दे की बात हो, कहीं ना कहीं जो अहीरवाल का जो मुद्दे हैं, जो धरने हैं, तेजी से चले हैं, इससे कैसे देखते हैं समीकरण, गुरुग्राम का समीकरण? नहीं, उनके साथ सबके साथ बातचीत चल रही है और समस्याएं हमेशा रहती है, समाधान बातचीत से ही निकलता है और कहीं न कहीं पर जो अड़चने हैं उनका निदान करने की आवश्यकता है। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं पर तो थोड़ा हमको पीछे भी हटना पड़ेगा और थोड़ा सरकार के साथ सामंजस्य भी बिठाना चाहिए, मेरा ये मानना है।